भर्ती गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है समाजवाद की असली ताकत, ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है, जो गाली दिया आज वो भारत रत्न दे रहे हैं। और हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी कुछ लोग भारत रत्न देने का काम करो। कर्पूरी जी से लालू जी की तुलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्पूरी जी बिहार के गरीबों को, वंचितों को, दलितों को न्याय देने का काम किए और उनको आरक्षण देने का काम किए। और आज पूरे भारत में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस काम को कर रहे हैं। पूरे देश के गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी से कि आज लालू जी को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस जो लोकतंत्र की हत्या की, वही कांग्रेस जो पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी रही, वही कांग्रेस जो बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा अपमानित करती रही, उस कांग्रेस के गोद में जाकर लालू जी ने कितना खराब काम किया, कितना मर्यादा को तोड़ा है। और जब कर्पूरी जी की सरकार बनी थी उस समय जनसंघ उनको समर्थन दी थी। जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय जनसंघ जनता पार्टी के एक अंग के महत्वपूर्ण अंग के रूप में थी और उस समय सरकार बनी। और जब लालू जी कांग्रेस के साथ थे तो ओबीसी आयोग को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, जो काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देने का काम किए। इसलिए सामाजिक न्याय और विकास की प्रमूर्ति रहने वाले कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। और आज हमारे विकास के पुरोधा और हमारे सामाजिक न्याय और देश के प्रति जो निष्ठा है, भारत माँ के एक सच्चे सपूत के रूप में आज साबित हो चुके नरेंद्र मोदी जी उस काम को कर रहे हैं। तो फिर लालू जी को क्यों भारत रत्न दिया जाए? इसलिए कि जब उनकी सरकार थी तो जब अपहरण होता था तो उस अपहरण की डीलिंग उनके जानकारी में सीएम आवास में होता था। क्या लालू जी के जमाने में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को लूटा नहीं गया, दबाया नहीं गया? लूट ली जाती थी दुकानों को। जहां मोची के दुकान पर काम करने वाले हमारे रविदास भाई से जूता का पॉलिश करवा कर भी आरजेडी के लोग पैसा नहीं देते थे। खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, थानों पर कब्जा कर रखे थे और जनता त्राहिमाम कर रही थी। जंगल राज स्थापित था। अपहरण करने वाले लोगों को शरण उनके मंत्री के आवास पे होता था। तो इस तरह से जंगल राज स्थापित करने वाले लालू जी को भारत रत्न क्यों मिले? तेजस्वी जी भी उसी राह पे चल रहे हैं। आज सामाजिक ताना वाना को बिल्कुल ध्वस्त कर समाज में नफरत पैदा कर आप अपनी सत्ता अपनाना चाहते हैं। तेजस्वी जी, यह बिहार की जनता है, जानती है, आपके किसी भी बहकावे में नहीं आएगी। कर्पूरी ठाकुर जी से लालू जी की तुलना नहीं की जा सकती। अगर उनको कोई पुरस्कार भी लालू जी को दिया जा सकता है तो अपहरण करने वालों को संरक्षणकर्ता के रूप में, विकास को बिल्कुल चौपट कर देने वाले के रूप में, बिहार को बीमार राज और बदनाम राज बनाने वाले के रूप में, जंगल राज स्थापित करने वाले के रूप में, इसलिए उस रूप में पुरस्कार अगर तेजस्वी जी अपने पिताजी के लिए चाहते हैं तो आप इसकी मांग कर सकते हैं। मैंने कई अवसरों पर भी कहा है, पूर्व में भी, कि लालू प्रसाद भारत के नागरिकों के दिल में बसते हैं। अगर कोई सरकार उनको भारत रत्न नहीं भी देगी तो भी उस देश की जो जनता है, जो कमजोर वर्ग के लोग, जो न्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, उनको रत्न मानती ही है कि भारत के रत्न हैं। जो आएंगे वो देंगे, नहीं भी देंगे तो लालू प्रसाद जी का व्यक्तित्व किसी बात करने पर मोहताज नहीं है, उनको भारत रत्न मिला के लिए। मैंने कई अवसरों पर भी कहा है, पूर्व में भी, कि लालू प्रसाद भारत के नागरिकों के दिल में बसते हैं। अगर कोई सरकार उनको भारत रत्न नहीं भी देगी तो
तो भी उस देश की जो जनता है, जो कमजोर वर्ग के लोग, जो न्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, उनको रत्न मानती ही है कि भारत के रत्न हैं। जो आएंगे वो देंगे, नहीं भी देंगे तो लालू प्रसाद जी का व्यक्तित्व किसी बात का लेकर मोहताज नहीं है, उनको भारत रत्न मिला के। मान्यवर तेजस्वी यादव जी, परिवारवाद में ताजपोशी हो सकती है लेकिन ज्ञान की ताजपोशी नहीं हो सकती। महिलाओं को आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पहला दिया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको विस्तारित रूप दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आर्थिक रूप से सवर्णों को पहली बार आरक्षण दिया तो एनडीए की सरकार ने 10% आरक्षण सुनिश्चित किया और लालू जी का सम्मान करते थे कर्पूरी जी का। अरे कर्पूरी जी के अपमान में लालू यादव सम्मान में, यह लालू जी की समझ थी, यह सिग्नेचर है लालू जी का। कर्पूरी जी को एक जीप देना मंजूर नहीं किया था, कहा था कि वो रिक्शा से चले आए, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते। राजनैतिक और मानसिक प्रताड़ना माननीय लालू प्रसाद जी ने दिया और लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे पिता को भारत रत्न। मैंने बताइए, सजा याफ्ता लालू प्रसाद जी, आपको भारत रत्न के आप हकदार हैं? अरे कैदी रत्न के आप हकदार हो सकते हैं, आप अराजकता के रत्न के हकदार हो सकते हैं, परिवारवाद के हकदार हो सकते हैं, आप राजनीति में सामाजिक न्याय के नाम पर हजारों करोड़ की दौलत बनाने का रत्न हो सकते हैं। तो जब मानक बदलेगा तब ना आपको मिलेगा। अरे आप कोई पुरस्कार के लायक नहीं हैं। सच्चाई यह है कि आपकी राजनीति में दुर्गति पुरस्कार अगर तय हो जाएगा तो उसके पात्रता में आप नंबर 1 में रहिएगा। देखिए, कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज के बड़े नेता थे, बिहार के बड़े नेता थे, जननायक थे, उनको भारत रत्न मिला और उसको लेकर राजद के लोगों को खुशी नहीं है। वो कर्पूरी ठाकुर जी की तुलना लालू यादव से करना चाहते हैं, जबकि कर्पूरी ठाकुर बेदाग नेता थे, उनके दामन पे कोई दाग नहीं था और उनके भारत रत्न देने से राजद को खुशी नहीं हुई है, बल्कि वो लालू जी के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जिस तरह से श्रद्धेय कर्पूरी जी को जो लोग गाली दे रहे थे, आज वो भारत रत्न दे रहे हैं, वोट के चश्मे से देख रहे हैं इसे। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, गरीबों और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो काम किया है वो न कोई भुला सकता, न कोई मिटा सकता। आज लाख गालियां दे दे हमारे विरोधी, एक दिन वो आएगा जब आदरणीय लालू प्रसाद जी की वो कर्पूरी जी की तरफ भारत रत्न देने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। भाई मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिन जिन लोगों को मिल रहा है, मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय के धारा को जिस तरह से ऊंचाई दी है, मजबूत किया है, उन बेजुबानों को जुबान दिया है, उनको अधिकार और हक की लड़ाई लड़ी है, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है तेजस्वी जी को शायद इतनी समझदारी तो होगी कि देश की जिन महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनमें घोटालों को लेकर के तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले लोगों को भी भारत रत्न दिया जाएगा। चारा घोटाला और तमाम घोटालों के तार जिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, युवराज अगर ऐसी मांग करते हैं तो बहुत आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। भारत रत्न, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम जो पद हैं, पिता पुत्र और जो मोह है उसके बाहर निकल करके वो सोच ही नहीं पाते हैं कि लोग उनके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, लोग उनके पिता श्री लालू प्रसाद जी के बारे में क्या सोचते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।